हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ लॉगरिथम के बारे में। लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है? चलिए, इसमें हम लोग आज 3 लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ प्रोडक्ट, सेकेंड लॉ पढ़ेंगे लॉ ऑफ क्वोशिएंट एंड थर्ड लॉ पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला लॉ आपके पास दिया हुआ है लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉ ऑफ लॉगरिथम में फर्स्ट लॉ है वो आपके पास दिया हुआ है प्रोडक्ट लॉ, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें ये जो होता है लॉग टू द बेस a x इंटू वाई इज इक्वल टू log x to the base a plus log y to the base a, ये लॉ ऑफ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसमें कुछ बातें होती हैं। इसमें क्या होता है, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुका है। तो ये तो होता है a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें x और y क्या होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू क्या होना चाहिए, y आल्सो ग्रेटर देन 0। अब इसके प्रूफ के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका प्रूफ क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। ये कैसे आता है प्रूफ, ठीक है। अब यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट log x टू द बेस a इज इक्वल टू, हमने m ले लिया, ठीक है, और उसके बाद log y टू द बेस a को हमने m ले लिया, ठीक है। अब ये देखेंगे नाउ, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये देख रहे हैं ना, इसको कैसे हम लिखते थे, ये जाता था इसके चरणों में झुक जाता था, तो ये हो जाएगा आपके पास, देख रहे हैं ना, ये इधर से इस तरीके से जाता था, इसके चरणों में घुस जाता था। तो यहाँ पर a रेस टू m इज इक्वल टू x होगा। अब ये देखेंगे, ये जाएगा इसके चरणों में चला जाएगा, तो a रेस टू n इज इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर आपके पास निकालेंगे x इंटू वाई, एक्स और y का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a रेस टू m इंटू a रेस टू n हो जाएगा। ये पावर आपस में ऐड होता है, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू a रेस टू m और प्लस में उसके बाद कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इसको लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, हो जाएगा लॉग टू द बेस कितना होगा a, ये बेस इधर आ जाएगा, इंटू x इंटू वाई इज इक्वल टू m प्लस में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, n की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इन दोनों को वैल्यू पुट करते हैं इनका, तो यहां पर देखेंगे कितना हो जाएगा, log ऑफ x इंटू वाई टू द बेस a इज इक्वल टू m की वैल्यू दिया हुआ है कितना, यहां पर देख रहे हैं ना, log x टू द बेस a, तो हो जाएगा log x टू द बेस a प्लस, यहां पर देखेंगे n की वैल्यू क्या दिया हुआ है, log y टू द बेस a, तो हो जाएगा आपको log y टू द बेस a। ये आपके पास जो आया इसका प्रूफ आया। चलिए नेक्स्ट लॉ अपना दिया हुआ है, नेक्स्ट लॉ में यहां पर लिखते हैं लॉ नंबर सेकेंड, लॉ ऑफ क्वोशिएंट, ठीक है। लॉ ऑफ क्वोशिएंट में क्या होता है, इसमें कुछ इस तरीके से होता है, log x बाई वाई टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a माइनस log ऑफ y टू द बेस a। ये इसका आपके पास फार्मूला होता है लॉ ऑफ क्वोशिएंट का, ठीक है। तो यहां पर होता है a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये इसके कंडीशंस होते हैं। अब
अब चलते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, इसका प्रूफ, ठीक है, इसका प्रूफ हो जाएगा, लेट कर देते हैं, लेट log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू, हमने m ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट ले लिया आपने log y टू द बेस a, इसकी वैल्यू हमने n ले लिया, ठीक है। ये हमने m ले लिया और ये हमने n ले लिया, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे हमारे पास, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्मेट में, इस तरीके से, तो यहां पर देखेंगे ये जाकर इसके चरणों में घुस जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a रेज टू m आएगा। अब यहां पर देखेंगे इसको निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a रेज टू n हो जाएगा ना। अब यहां पर हम कंसीडर करते हैं x बाई y, x बाई y निकालेंगे कितना हो जाएगा, a रेज टू m डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, a रेज टू n हो जाएगा, ठीक है। अब ये इन दोनों को एक साथ कंप्लीट करो, तो ये हो जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n, ये ऊपर जाएगा क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर से इसको लॉग के फॉर्म में लिखते हैं, तो लॉग के फॉर्म में लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log टू द बेस a x बाई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m माइनस n होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे m की वैल्यू ये दिया हुआ है, n की वैल्यू ये दिया हुआ है, तो इसको रख देते हैं यहां पर m और n की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपको log टू द बेस a x बाई वाई इज इक्वल टू m की वैल्यू आपके पास log x टू द बेस a, तो हो जाएगा log x टू द बेस a माइनस, ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस लगा, और ये हो जाएगा आपको यहाँ पर log y टू द बेस a, तो ये आपके पास आ गया, इसका फार्मूले का प्रूफ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लॉ अपने पास दिया हुआ है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ है आपके पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, इसमें log टू द बेस a x रेज टू y, इसकी जो वैल्यू होती है ये पावर इधर आकर लग जाता है, मीन्स y इनटू log x टू द बेस a, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, प्रूफ क्या हो जाएगा, आगे बात करते हैं। प्रूफ लेट कर लेते हैं, लेट यहां पर log x टू द बेस a की वैल्यू हमने m कंसीडर किया, ठीक है। अब ये देखेंगे इसको log से मुक्त करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a रेज टू m होगा कि नहीं होगा, देख रहे हैं ना, ये जाएगा सीधा इसके चरणों में घुस जाएगा, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ना। अब ये x रेज टू y है तो इसको लिख सकते हैं x रेज टू y इज इक्वल टू a रेज टू m होल रेज टू y होगा। अब ये देखेंगे पावर का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो क्या होगा, ये x रेज टू y इज इक्वल टू a रेज टू कितना हो जाएगा, my होगा कि नहीं होगा। अब फिर से इसमें log लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके बेस में आ जाएगा, तो log लगाएंगे तो log यहाँ पर ये बेस में हो गया, ये x रेज टू y हो गया, और विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू y होगा कि नहीं होगा। अब ये m की वैल्यू आपने इतना कंसीडर किया हुआ है, m की वैल्यू उठाकर इधर से रख दीजिएगा, तो m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास मिलेगा कितना, विच इज इक्वल टू log क्या हो जाएगा, टू द बेस a x रेज टू y इज इक्वल टू m की वैल्यू ये दिया हुआ है और ये y ऑलरेडी है, तो y इंटू log, उसके बाद कितना हो जाएगा, log क्या हो जाएगा, log x टू द बेस a, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला प्रूफ हो गया। ये कौन सा फार्मूला था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अभी ये तीन फार्मूले के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ हम नोट करके लिखवा देते हैं। इन फार्मूलों को एक जगह आपको नोट करके लिखना है, कैसे लिखना है आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। चलिए नोट करके हम लोग लिखते हैं, क्या है नोट,
प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ चुके हैं। पहला नोट हमारे पास दिया हुआ है लॉग ए और ये ए, मतलब आपके पास लॉग और बेस दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो उसका वैल्यू हमने कितना निकाला था, 1 निकाला था। दूसरी बात हमने निकाल लिया था प्रीवियस लेक्चर में, लॉग अगर आपके पास बेस ए दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, बेस कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर ये 1 है, बेस कुछ भी है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। और आज हम लोगों ने निकाला 3 फार्मूले। तो ये था आपके पास log टू द बेस a x इंटू वाई इज इक्वल टू, क्या फाइंड आउट किया इसको हम लोगों ने, इसको फाइंड आउट किया log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ इसमें कुछ बातें हैं जो लिख लेना है आपके पास, a इज ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1 इसके लिए। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये a की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। इधर आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें भी लिख लेना ब्रैकेट में करके, a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 0 और y भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सब वैल्यू पॉजिटिव के लिए होता है। ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही है। नाउ फोर्थ नोट करके लिखेंगे log x बाई वाई टू द बेस a। इसकी वैल्यू अभी आपने प्रूफ किया तो क्या हो जाएगा, log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a। ठीक है, फिफ्थ नंबर का फार्मूला था आपके पास, log आपके पास कितना था, a x रेज टू y इज इक्वल टू, ये y बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा y इंटू log x टू द बेस a। ठीक है, और एक फार्मूला स्टार लगा के और लिख देना 6 नंबर का फार्मूला, ये होता है log टू द बेस a रेज टू, अगर हमने ले लिया m और ये आपके पास दिया हुआ x, तो ये विच इज इक्वल टू हो जाता है, ये पावर देखिए, इसका पावर बाहर आकर मल्टीप्लाई होता है, देख रहे हैं ना, ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा होता था, ये 1 बाई करके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन m log टू द बेस a और उसके बाद ये हो जाएगा x। तो ये स्टार करके लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसका पावर जो होता है, ये log का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है डायरेक्ट, और बेस का जो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, वो 1 बाई करके मल्टीप्लाई होता है। तो ये 6 फार्मूले हैं, 6 फार्मूले को हम लोग नोट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है log 5 टू द बेस 10 प्लस log 4 टू द बेस 10, ये 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहले सबसे पहले देखेंगे, हमारे पास फार्मूला अप्लाई तभी होगा जब यहाँ का वैल्यू हटेगा, तो इस वैल्यू को हटाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log टू द बेस 10 log 5 टू द बेस 10 प्लस में, ये देख रहे हैं ना, ये वैल्यू कहाँ से, इसके पावर से आकर मल्टीप्लाई होता था, तो इसको लिख सकते हैं log 4 का स्क्वायर टू द बेस 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका पावर आकर इधर मल्टीप्लाई होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ था। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या था आपके पास, वो प्रॉपर्टी अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या था, इधर हम लिख देते हैं, ये था log a x रेज टू y इज इक्वल टू y log x a। ये प्रॉपर्टी से आपको देख रहे हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू log टू द बेस 10, ये 5 प्लस में log ये 16 टू द बेस 10 हो जाएगा। अब ये देखेंगे, ये दोनों आपके पास क्या है, बीच में प्लस है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करेगा, लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब ये बेस दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बेस सेम होगा तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये हो जाएगा टू द बेस 10, 5 इंटू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 16 हो जाएगा। तो ये आया आपके पास, ये कौन सा लॉ आया, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ प्रोडक्ट लगाया तो आपके पास ये आ गया। तो ये हो जाएगा लॉग, उसके बाद ये हो जाएगा 5 16 से कितना जाएगा 80 टू द बेस 10। तो ये आपके पास आंसर है। चलते हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है
देख रहे हैं ना, ये जब तक 2 हटेगा नहीं तब तक हम कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। तो 2 को हटाने के लिए हमारे पास क्या है, ये वाला, इसको यूज करते, यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू लॉग 7 का स्क्वायर माइनस लॉग 40। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर देखेंगे इसमें बेस नहीं है, दोनों में बेस नहीं है। जब हमारे पास बेस नहीं होता है तो इसमें बेस आइदर 10 लेते हैं और e लेते हैं। ठीक है, आपके पास बेस 10 लेते हैं आइदर e लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा log 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस कितना होगा log 14 हो जाएगा। अब ये देखेंगे इसमें कौन सा क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो कितना होगा, ये log कितना हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 14 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 7 2 जा और 7 7 जा। ठीक है, तो आपके पास फाइनल जो आंसर है log 7/2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 log 36 to the base 5 plus 2 into log 7 to the base 5 minus 1/2 log 12 to the base 5 दिया हुआ है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए अब ये देखेंगे सिंप्लीफाई ये तभी होगा जब 1/2 यहाँ से हटेगा, 2 यहाँ से हटेगा और 1/2 यहाँ पर हटेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 को हटाइए बाय लॉ ऑफ कोशेंट, तो हो जाएगा log 36 रेज टू 1/2 और ये हो जाएगा यहाँ पर बेस 5। ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा log 7 का स्क्वायर टू द बेस 5। ठीक है, माइनस log कितना हो जाएगा 12 रेज टू 1/2 टू द बेस 5। याद रखिएगा ये दोनों आपस में कंबाइन तभी होंगे जब क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम होगा तभी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बेस डिफरेंट रहेगा तो नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू log टू द बेस 5, ये दोनों को ऐड कर दो बाय प्रोडक्ट लॉ से। तो ये देखें 36 रेज टू 1/2, तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा रूट में 36 इंटू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इसको इस तरीके से लिखा हमने, माइनस में ये हो जाएगा log टू द बेस 5, उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा इन रूट में 12, क्योंकि पावर 1/2 का मतलब ये रूट में वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये देखेंगे रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है 6 होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास log टू द बेस 5 6 इंटू 49 माइनस ये कितना होगा log टू द बेस 5 और ये कितना होगा रूट 12 को कितना लिख सकते हैं, रूट 12 को इधर अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 को बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट में 3। तो आप क्या लिख सकते हैं रूट में 12 को 2 रूट 3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 रूट में 3 हो जाएगा। अब ये देखेंगे यहां पर माइनस है, ये बेस और ये बेस दोनों सेम है। जब बेस दोनों सेम है तो फिर से क्या हो जाएगा बाई कोशेंट लॉ से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 6 इंटू 49 टू द बेस 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 रूट में 3। ये इस तरीके से आएगा। अब ये देखेंगे इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6। अब ये देखेंगे 2 3 जा 6, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा log टू द बेस 5 3 इंटू 49 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा इन रूट में 3। ये ऐसा है। अब ये देखेंगे 3 को कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये रूट 3 हो जाएगा। तो अपने पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, इधर लिख देते हैं। फाइनल आंसर जो आएगा अपने पास यह आ जाएगा log, उसके बाद कितना हो जाएगा टू द बेस 5 49 रूट में आपके पास 3। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, सिंप्लीफाई होगा। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 log 2 टू द बेस 10 log 3 टू द बेस 10 माइनस 2 log 5 टू द बेस 10, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू, जब तक ये और ये यहां से हटेगा नहीं तब तक सॉल्व नहीं हो पाएगा।
तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इसमें पावर ले जाते हैं, ठीक है ना, एक्सपोनेंट का लगाते हैं, तो ये हो जाएगा log टू द बेस 10, 2 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा आपको log टू द बेस 10, ये 3 माइनस, अब ये 2 आपके पास इधर हो जाएगा, ये होगा log टू द बेस 10, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे अपने पास विच इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो ये 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा log टू द बेस 10, ये हो जाएगा 4, प्लस में आपको हो जाएगा log टू द बेस 10, ये 3 हो जाएगा, माइनस log टू द बेस 10, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये देखेंगे बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, जो पॉजिटिव है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा log टू द बेस 10, 4 into 3 हो जाएगा, और माइनस में log टू द बेस 10, ये हो जाएगा 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होगा log, उसके बाद हो जाएगा कितना 12 टू द बेस 10, माइनस ये हो जाएगा log टू द बेस 10, और उसके बाद हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अपने पास देखेंगे इसका बेस दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log टू द बेस 10, 12 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 25, तो ये अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 log 3 माइनस 1 बाई 2 log 16 प्लस log 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको लिख सकते हैं, देख लेना, ये जब तक इधर नहीं जाएगा तब तक आपके पास क्या है, उसको एक साथ नहीं कर सकते, ये और ये इन दोनों को आप क्या करेंगे कन्वर्ट करिएगा, तो इसको लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू log, अब आपके पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये पावर इधर चला जाएगा, माइनस log 16 रेज टू 1 बाई 2, और प्लस में हो जाएगा log 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखेंगे विच इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, log 3 का स्क्वायर 9 माइनस, ये देख रहे हैं ना, इसको लिख सकते हैं log रूट में 16 प्लस log 12, ठीक है। अब ये देखेंगे रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, तो ये होगा आपको log 9 माइनस log में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि रूट 16 की वैल्यू 4, प्लस में log 12 आया। अब ये देखेंगे ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस पहले एक साथ कर लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये होगा log, क्योंकि बेस दोनों में कुछ नहीं है तो बेस सेम ले लेंगे, बेस सेम हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 into 12, ठीक है, और माइनस में कितना है log में 4 आ गया। अब ये देखेंगे इन दोनों का बेस क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, डिवाइड कर दो, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log 9 into 12 डिवाइड बाई 4, ये देखिए 4 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे विच इज इक्वल टू 9 into 3 आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे फर्दर, यू कैन राइट डाउन, तो ये हो जाएगा log 27, ठीक है, या तो log 27 लिखो या तो फिर इसको और फर्दर मॉडिफाई कर दो, तो विच इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं log कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, अब ये देखेंगे जो क्यूब होगा वो इधर आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 log 3, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है log 4th रूट ऑफ 25 डिवाइड बाई 625 और टू द बेस 5 दिया हुआ है, इसको इवेल्युएट करना है, चलते हैं इसको इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये 5 है तो इसको 5 के टर्म में बनाइए, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा log, और यहाँ पर देखेंगे इसको लिख सकते हैं टू द बेस 5 25 रेज टू, ये 4th रूट का मतलब 1 बाई जो भी रूट होता है 1/4 डिवाइड बाई हो जाएगा 625, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसको डिस्कस करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं log 5, जब भी आपके पास इस तरीके से लॉग रहेगा तो इसको हमेशा प्राइम फैक्टर जो ये बेस रहेगा उसके टाइप में बनाने की कोशिश करना। ये देख रहे हैं ना 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर रेज टू 1/4 डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा
5 रेज टू कितना होगा 4। 625 को क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू 4 लिख सकते हैं। तो ये होगा नेक्स्ट लॉग ये टू द बेस 5, ये 5 रेज टू कितना हो जाएगा 2/4 और ये कितना हो जाएगा 5 रेज टू 4। 2/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये होगा log टू द बेस 5 रेज टू 1/2 डिवाइड बाई 5 रेज टू 4। ठीक है, अब ये देख रहे हैं ना दोनों सेम है तो इसके पावर क्या होंगे माइनस हो जाएंगे। तो आगे होगा ये विच इज इक्वल टू हो जाएगा log टू द बेस 5 रेज टू 1/2 माइनस ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -4 आ गया। ठीक है, 5 रेज टू मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा log ये 4 टू जा 8 तो हो जाएगा 5 रेज टू 1 - 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया -7/2 आ गया। तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा log टू द बेस 5 रेज टू -7/2। अब ये देखेंगे ये जो पावर होता है ये सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, कर दो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा -7/2 log 5 टू द बेस 5। जब किसी भी लॉगरिथम का बेस और लॉग दोनों सेम हो जाता है, बेस और लॉग दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी विच इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने पहला फार्मूला लिखा था a और a इज इक्वल टू 1 होता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगा। तो कितना होगा -7/2 इंटू 1, आंसर कितना आएगा -7/2। ये आपका आंसर आ गया। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है log 12/5 टू द बेस 10 प्लस log 25/21 टू द बेस 10 माइनस log 2/7 टू द बेस 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बेस सेम है, जब बेस सेम है तो क्या हो जाता है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा log टू द बेस 10 12 डिवाइड बाई 5 इंटू 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 21। ये इसको मल्टीप्लाई हुआ माइनस log में कितना हो जाएगा log टू द बेस 10 2/7। ये इस तरीके से हुआ। अब ये देखेंगे इसको कैंसिल करेंगे 5 जा। ठीक है, अब ये आपके पास 3 7 जा और 3 4 जा मल्टीप्लाई कर लो इसको तो ये होगा आपके पास log टू द बेस 10 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 और डिवाइड बाई आपके पास 7 माइनस log में टू द बेस 10 2 कितना आया 7 आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे जब ये माइनस है ये बेस सेम है, जब बेस सेम है तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा बाई कोशेंट रूल। तो ये होगा log टू द बेस 10 ये होगा 20 डिवाइड बाई 7 टोटल डिवाइड बाई 2/7 हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आएगा और इसको पलट के लिख देते हैं तो ये हो जाएगा log टू द बेस 10 20 डिवाइड बाई 7 इंटू ये उल्टा हो जाता है कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं ना 7 से 7 कैंसिल 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना होगा विच इज इक्वल टू आ जाएगा log ये टू द बेस 10 और ये कितना बचा आपको यहाँ पर 10। जब log और बेस दोनों वैल्यू सेम होती है तो उसका आंसर कितना होता है 1 आता है। ये आपको फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है log 15/16 टू द बेस 10 प्लस log 64 डिवाइड बाई 81 टू द बेस 10 माइनस log 20 डिवाइड बाई 27 टू द बेस 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले देख रहे हैं ना बेस सेम है बीच में प्लस है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास log टू द बेस 10 15 डिवाइड बाई 16 इंटू 64 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 81 होगा कि नहीं होगा माइनस में ये क्या बचा होगा log टू द बेस 10 20 डिवाइड बाई 27 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे ये 16 4 जा। ठीक है, अब ये देखेंगे आपके पास 8 से कैंसिल करो सॉरी 3 से
3 से कैंसिल करेंगे 327 जा, और उसके बाद 3 5 जा, तो कितना है आपके पास यहाँ पर, विच इज इक्वल टू है log टू द बेस 10, कितना है 4 5 जा 20 डिवाइड बाई 27 आ गया, ठीक है। माइनस में log टू द बेस 10 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 27 आया, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे इसमें क्या होता है, ये बेस ये दोनों सेम है, नहीं तो देख रहे हैं ना दोनों वैल्यू कितनी है, सेम दिख रही है नहीं दिख रही, या तो काट के 0 लिख दो, ये देख रहे हैं ना दोनों वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन हम लोग रूल से चलते हैं लॉग की, तो ये हो जाएगा दोनों बेस सेम है और ये माइनस है तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं log टू द बेस 10 20 डिवाइड बाई 27 इंटू, ये उल्टा करके होता है, तो कितना होता है 27 डिवाइड बाई 20 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल होगा, तो आया कितना आपके पास log टू द बेस 10, ये 1 आया। log 1 की वैल्यू, ये बेस कुछ भी रहे उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ से भी 0 आ रहा था, यहाँ से भी आपके पास 0 आ गया। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है log 2 to the base 10 16 log 16 by 15 to the base 10 12 log 25 divided by 24 to the base 10 plus 7 log 81 divided by 80 to the base 10 दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखें कि सबको पहले प्राइम फैक्टर में बना देते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू हो जाएगा log टू द बेस 10 2 प्लस 16 log, इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू 4 डिवाइड बाई हो जाएगा 3 इंटू 5, ठीक है 15 को, और टू द बेस 10 ये ऐसे हो गया, प्लस 12 इंटू log 25 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4, इसको लिख सकते हैं 8, 2 का क्यूब इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और टू द बेस 10 है, ये ऐसा है, प्लस 7 इंटू log टू द बेस 10, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू 4 डिवाइड बाई, ये 3 रेज टू 4 डिवाइड बाई, और ये आपके पास 16, ये हो जाएगा 2 रेज टू 4 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 2 रेज टू 4 मीन 16, 16 5 जा 80 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखते हैं आगे फर्दर नेक्स्ट स्टेप में, ये हो जाएगा log टू द बेस 10 ये 2 प्लस, आपको ये जो पावर होगा इसके ऊपर चला जाएगा, तो इसके ऊपर जाएगा तो कितना होगा log टू द बेस 10 2 रेज टू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 5, टोटल रेज टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंट लॉ से, प्लस में ये होगा log टू द बेस 10, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का क्यूब इंटू 3, टोटल रेज टू कितना होगा 12 हो जाएगा, प्लस में ये होगा log 3 रेज टू 4 टू द बेस 10 है, और उसके बाद 2 रेज टू 4 इंटू 5, टोटल रेज टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखेंगे सब प्लस है, सब प्लस है, सबको एक साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से पहले इसका पावर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ये हो जाएगा log टू द बेस 10 2 प्लस ये कितना हो जाएगा log टू द बेस 10 2 रेज टू 64 हो जाएगा, 2 रेज टू 64 डिवाइड बाय 3 रेज टू 16 इंटू 5 रेज टू 16 आ गया, ठीक है, और प्लस में log टू द बेस 10, ये देख रहे हैं ना कितना हो जाएगा 5 रेज टू कितना हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 5 रेज टू 24 डिवाइड बाई 12 से मल्टीप्लाई करो तो 2 रेज टू कितना हो जाएगा 36 इंटू 3 रेज टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, पावर सब पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, और प्लस में ये हो जाएगा log टू द बेस 10, इतना हो जाएगा 3 रेज टू 28 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 रेज टू कितना हो जाएगा 28 इंटू 5 रेज टू 7, ठीक है, ये चीज आ गया। अब ये देखते हैं सबका बेस 10 है, सबको एक साथ क्या करेंगे प्लस 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 है, सब एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो
तो ये होगा आपके पास log टू द बेस 10 इज 2 इंटू 2 रेज टू 64 इंटू, पहले ऊपर न्यूमरेटर ही लिखते हैं, 5 रेज टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 3 रेज टू कितना हो जाएगा 28 डिवाइड बाई, अब इधर देख रहे हैं ये कितना है 3 रेज टू 16 इंटू 5 रेज टू कितना है 16 इंटू 3 रेज 2 रेज टू कितना है 36 इंटू 3 रेज टू कितना है 12 और इंटू उधर कितना है 2 रेज टू 28 इंटू 5 रेज टू 7। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे सभी जितने वैल्यू है सबको एक साथ ले लेते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये आपके पास क्या पर है, ये 36 और प्लस में कितना है 28 है, और आपके पास यहाँ पर इसको देखें एक साथ इसको कंबाइन कर लेते हैं, 3 की पावर को भी कंबाइन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर विच इज इक्वल टू log टू द बेस 10 2 रेज टू 64 2 रेज टू 65 हो जाएगा, ये 2 रेज टू 65 इंटू 5 रेज टू 24 इंटू 3 रेज टू कितना हो जाएगा 28 डिवाइड बाई, ये देख रहे हैं ना 2 रेज टू 36 और ये देखिए 36 और प्लस 28 कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 14 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये 2 रेज टू 64 2 रेज टू, ये देखिए इसको एज इट इज लिखो जिससे आपको एक थोड़ा सा कंफर्मेशन मिले, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज टू 64 लिखो जिससे कैंसिल हो जाएगा, इंटू ये देखिए 3 रेज टू 16 और 3 रेज टू 12, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 28 हो जाएगा, तो ये 3 रेज टू कितना है 28 इंटू 5 रेज टू 16 और 5 रेज टू 7, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 8 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 रेज टू 24। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ वैल्यू कट रही है, जो कट रही है उसको कैंसिल कर दो, 2 रेज टू 64 2 रेज टू 64 3 रेज टू 28 3 रेज टू 28 5 रेज टू 24 5 रेज टू 24। ठीक है, कट के अपने पास क्या है log 2 टू द बेस 10 है, विच इज इक्वल टू कितना है log 2 टू द बेस 10, ये आपके पास फाइनल आंसर है।